आज एक सवाल है इन अंधभक्तों से और मंडिया और उसके दलालों से। तुम ये इतना दोगलापन लाते कहां से हो, ये बताओ मेरे को। इतना दोगलापन है तुम्हारा। एक बीज तो है नहीं ना, तुम्हारा डीएनए भी कहीं आउटसाइड का है और तुम्हारा बीज भी कुछ अलग ही है। तुम गोबर का इतना सेवन कर लेते हो, तुम्हारे को यही पता नहीं रहता तुम क्या कह रहे हो। तुम क्या कह रहे हो? अगर ना बताओ, पिछले वीडियो में देखना, कमेंट कर रहा है कि गोबर का सेवन ज्यादा करके कमेंट कर रहा है। दलजीत तो हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के साथ है, फिर उसका विरोध कौन कर रहा था? बे गधे, गधे की औलाद। पहले तो तुमने एक गधे को बाप बनाया, एक गधे को बाप बनाया। अब गधी का दूध निकाल रहा है तुम्हारे वाला जो भी है कणिया पणिया। अब तुम गधी को माता बना लोगे। तुम्हारी आदत है जानवरों को माता पिता बनाने की। अब तुम गधी को भी माता बना लोगे। तुम्हारी कोई मतलब औकात नाम की चीज नहीं। बेशरम तुम बड़े वाले हो, बड़े वाले बेशरम हो तुम। तुम्हारे जितना मतलब कि मैंने आज तक है ना, सच में जोम्बी हो तुम। जोम्बी के अंदर मतलब क्या है, तुम्हारी आत्मा तो मर चुकी है, तुम्हारी आत्मा मर चुकी है। 10-12 साल से तुम्हारी आत्मा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तुम्हारा शरीर भटक रहा है। इस भटकते हुए शरीर को ना थोड़ा आराम दो। आराम मिलेगा तुम्हारे को अगर आराम दोगे तो। तुम्हारे को कल एक न्यूज बताई थी, तुम क्या न्यूज दिखा रहे हो? शाम को न्यूज दिखा रहे, ट्रंप की नई कैबिनेट में एक और भारतवंशी की एंट्री। हरमीत ढिल्लो चुनी गई असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल। हरमीत ढिल्लो भारतवंशी है। भारतवंशी ना, यही तो बोल रहे हो ना तुम, भारतवंशी। और जब वो बोलती है तब वो भारत विरोधी हो जाती है। तुम खाते क्या हो पहले तो ये बताओ। तुम ये गोबर का सेवन कम कर दो, मैं तुम्हारे को पहले ही बता रहा हूं। ये तुम्हारा गोबर तुम्हारे मगज में चढ़ गया, मगज में। और ये इतना ज्यादा चढ़ गया विशेष तौर पे, ये देश जितना बर्बाद हो रहा है, अगर इस देश के टुकड़े भी होते हैं, वो टुकड़े करने वाले गोदी मंडिया और उसके दलाल और ये अंधभगत धर्म का सत्यानाश इन लोगों ने किया सबसे ज्यादा। लिंडू 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 हर जगह घुसा दिया। कोई पत्थर पड़ा हो शिवलिंग, कोई पत्थर कहीं पड़ा हो शिवलिंग हो जाता है इनका। कमाल है। तुम्हारे हर एक बाप तुम्हारे मिलते हैं बलात्कारी, लेकिन वो तुम्हारे पापा हैं। तुम सच में ही औलाद दूसरे टाइप की हो, दूसरे टाइप की औलाद हो तुम। अपना चेक कराओ। पता नहीं कितने डॉल का डीएनए मिलेगा तुम्हारे अंदर, पता नहीं कितनी तरह का डीएनए मिलेगा। गारंटेड बोल रहे हैं ये, ऐसे ना बोल रहे। देखता हूं मैं बहुत चंद भक्तों को ग्राउंड के ऊपर भी देखता हूं मैं। तुम्हारी ना तो कोई बात ढंग की होती है, ना तुम्हारे काम ढंग के होते हैं। ठीक है, सबसे बड़े तुम भिखारी की औलाद हो, माफी वीर तुम हो। तुम्हारी औकात है कहीं पे? क्या कहीं पे तुम्हारी औकात है? ये न्यूज देखना रे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में डिल्लो की सराहना की। उन्होंने कहा कि डिल्लो ने फ्री स्पीच सेंसरशिप के लिए आवाज उठाते हुए टेक कंपनियों को आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सहकर्मियों के साथ भेदभाव करने वाली नीतियों को लेकर कॉरपोरेट के खिलाफ कानूनी मुकदमा भी दर्ज कराया। ये हरमीत डिल्लो अगर ना जानते हो ना, तो ये जबरदस्त कर रही थी संसद के अंदर, ओ व्हाइट हाउस के अंदर। तब तुम्हारे को मिर्चियां क्यों लग रही थी ये बताओ? जब ये अरदास कर रही थी तो तुम्हारे को मिर्चियां क्यों लग रही थी ये बताओ मेरे को। इस सवाल का जवाब है तुम्हारे पास? नहीं होगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भारतवंशी को अपनी नई कैबिनेट में जब बड़ी जिम्मेदारी है। पंजाबी है वो, पहले सुन लेना ध्यान से। पंजाबी है वो, सिखणी है वो, सिख है। ठीक है, उन्होंने डिल्लो, अमेरिकी वकील हरमीत के डिल्लो को न्याय विभाग में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के तौर पर चुना गया है। करवा लेना तुम अपने अडानी का मुकदमा पास उससे, तुम्हारे को वहीं पे पता लग जाएगा हरमीत के डिल्लो है कौन। तुम्हारे अडानी का मुकदमा आएगा इसके पास है। इतना बुरा रगड़ेगी तुम्हारे को ये, फिर तुम बाद में पाए पाए करोगे। आज इस न्यूज का ना मैं ये लिंक बिल्कुल शेप रखूंगा तुम्हारा। भारतवंशी बोल रहे हो तुम इसको, हरमीत के डिल्लो को भारतवंशी बोल रहे हो। फिर तुम्हें इसका विरोध करते हुए दिखाऊंगा मैं, जैसे तुम दलजीत दोसांझ का विरोध कर रहे थे। होना जाना कुछ नहीं है तुम्हारे से, होना जाना कुछ नहीं। तुम फिल्में बनाते हो, प्रधानमंत्री प्रचार करते हैं, सभी मुख्यमंत्री प्रचार करते हैं, उस फिल्म को देखने कोई नहीं चाहता। सच बताओ अंधभक्त हो तुम, सच में एक बाप के औलाद हो या नहीं हो? तुम अपने बाप के नहीं मानते। तुम्हारा बाप जिस फिल्म का प्रचार कर रहा है उसको कोई देखने नहीं जा रहा, और दूसरी फिल्में आती हैं सुपर डुपर हिट हो जाती हैं। चक्कर क्या है तुम्हारा? तुम अपने बाप के भी सगे नहीं हो, चक्कर और कुछ नहीं है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में डिल्लो की सराहना की। उन्होंने कहा कि डिल्लो ने फ्री स्पीच सेंसरशिप के लिए आवाज उठाते हुए टेक कंपनियों को आड़े हाथों लिया। ट्रंप ने कहा हरमीत देश की शीर्ष इलेक्शन अटॉर्नी में से एक है, वह सिख समाज से जुड़ी हुई है। क्या बोला? लिखा हुआ, उसने लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ लो। वह सिख समाज से जुड़ी हुई है। लिंडू हो तुम्हारे साथ नहीं, लिंडू हो तुम। पत्थरों में तुम्हारे को भगवान दिखते हैं, मस्जिदों के नीचे तुम भगवान ढूंढ रहे हो। जो ऊपर रहता ना उसको तुम जमीन के नीचे ढूंढ रहे हो। ये तुम्हारी औकात है।
औकात है तुम्हारी। न्याय विभाग में नई भूमिका के साथ वह संवैधानिक अधिकारों की रक्षक भी होंगी। अब हरमीत के ढिल्लो है कौन, पहले ये सुन लो अब तुम। हरमीत के ढिल्लो का जन्म 2 अप्रैल 1969 को चंडीगढ़ में हुआ था। वह जब 2 साल की थी तो उसका परिवार चंडीगढ़ से अमेरिका शिफ्ट हो गया था। उनका लालन पालन अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में हुआ, लेकिन बाद में वह न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट हो गई। हरमीत ने डार्टमाउथ कॉलेज से अंग्रेजी में ग्रेजुएट किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत लॉ क्लर्क के तौर पर की। उन्होंने बाद में वह न्याय विभाग के कॉन्स्टिट्यूशनल टार्ट्स सेक्शन के लिए काम किया। बाद में उन्होंने 2006 में अपनी खुद की लॉ फर्म डिल्लो लॉ ग्रुप की स्थापना की। डिल्लो लॉ ग्रुप की, लिंडू लॉ ग्रुप की नहीं की थी, समझ के। डिल्लो है वो, डिल्लो एक डिल्लो अपना हो रहा है, ठीक है ना। जे डिल्लो है वो, पंगा मत लेना, वो गालियां बहुत देता, वो तुम्हारे से ज्यादा गालियां देता, पहले बता रहा हूं मैं। डिल्लो उस समय पॉपुलर हुई थी जब राष्ट्रपति चुनाव के दौरान रिपब्लिकन नेशन कन्वेंशन आरएनसी के दौरान उन्होंने अरदास किया था। उस समय ट्रंप भी वहां मौजूद थे। याद आई वो अरदास जो डिल्लो ने अरदास की थी अपनी, याद आई क्या? और वही लिखा हुआ ट्रंप ने कि मेरे को उनकी अरदास पसंद आई। ट्रंप अगर हर एक अमेरिका की हर गली में एक गुरुद्वारा साहिब बनवाने लग गया, फिर तुम कहां जाओगे चिंटू? मेरे को ये बताओ, बनेगा वो बनेगा? वो ट्रंप की इच्छा है, वो बनेगा। तुम्हारा क्या होगा बे? तुम्हारे कहानी पता क्या है? तुम हो धोबी के कुत्ते, ना घर के ना काट के। पापा तुम्हारे को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको पता तुम किसी काम के नहीं हो। तुम खाली नारे लगाने के, बकवास करने के, गालियां देने के, ट्रोल करने के हो। ट्रोल भी तुम्हारे से ढंग से नहीं होता, वो भी तुम्हारे को ढंग से नहीं होता। पता है तुम्हारे पापा को ही पता, तुम नकली बीज हो, असली तुम नहीं हो। तुम्हारे से वो काम भी ढंग से नहीं होता। तुम कर क्या सकते हो? तुम्हारे से एक काम बड़ा अच्छा करते हो तुम, गोबर खाने के बाद मूत्र का जो सेवन करते हो ना तुम, वो सही तरीके से करते हो। बाकी और कोई काम तुम्हारा ठीक नहीं है, सही बता रहा हूं मैं। और कोई भी काम तुम्हारा ठीक नहीं है। बाकी तो तुम ना घर में रखने के लायक ना बाहर रखने के लायक है। तुम जूतियां खाते हो, घर में भी खाते हो, बाहर भी खाते हो, सोशल मीडिया पर भी खाते हो तुम। एक और है तुम्हारा पापा, उसका डंका फूटता रहता है एक जगह पे। याद तो आई होगी है अमित के ढिल्लों की वो अरदास, याद है? जिसको तुमने बहुत ट्रोल किया था, ये देखो जी, ये तो जी खालिस्तान की तरफ जा रहे हैं। उस टाइम पे इसको खालिस्तानी बोल रहे थे तुम। अगर ना पता हो तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूं मैं। ढक्कन हो, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, लेकिन तुम्हारी याददाश्त को खोलने की ताकत रखते हैं हम। उस टाइम पे तुमने अमित के ढिल्लों को क्या बोला था? ये तो जी देखो खालिस्तानी है, ये कैसे अरदास कर, ये ट्रंप भी वहीं बैठा और ट्रंप भी खालिस्तानी समर्थक है। तुमने ये बोला था, ये बोला था। अब तुम उसका नतीजा भुगतोगे। तुम्हारे को मोटा मोटा बता रहे, उसका नतीजा भुगतोगे। अडानी का केस ढिल्लो के पास आएगा, और ढिल्लो ना, ढिल्लो चाहे लेडीज हो, ढिल्लो चाहे जेंट्स हो, रगड़ते बहुत बुरा है। तुम्हारे को पता नहीं अभी, क्योंकि तुम्हारे को टाइटलों का पता ही नहीं होता, ठीक है ना। कि ढिल्लो टाइटल चीज क्या है, तुम्हारे को उस चीज का भी पता नहीं है। जल्दी पता लगने वाला है तुम्हारे को। तुम्हारी खटिया खड़ी होने वाली है। ढिल्लो के हाथ में चार जाते तुम्हारी खटिया खड़ी हो जाएगी। अडानी चाहे किसी भी देश में चले जाना, अमेरिका नहीं, किसी भी देश में, उधर से ही फट्टे चक देंगे। अडानी जब तक यहाँ ना यहाँ टाएं टाएं करता रहेगा, और जिस गधे को तुम बाप समझते हो वो उसका नौकर की तरह उसके आगे आगे काम करता रहेगा, ठीक है। ये है हकीकत। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? भाई अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है अपने लिए, अंधभक्तों की नहीं। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।